हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम का। तो वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, आई होप आपने कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days. It is done by 4 men and 4 boys in 3 days. How long would it take for 1 man or 1 boy to do it? ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक जरूरी बात है जो हमें समझनी है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है। सपोज करिए कि अगर आपके पास डेज हो, नंबर ऑफ डेज हो, ठीक है। मान लीजिए 2 दिन है आपके पास और 2 दिन में आप एक काम कंप्लीट कर लेते हो। तो एक दिन में कितना करोगे? तो एक दिन में उस काम का 1/2 करोगे, यानी कि आधा वर्क करोगे। और ये सेंसेबल है ना, सेंस बनता है कि अगर 2 दिन में एक, पहली चीज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क आप कर रहे होते हो। ठीक है, हर दिन आप इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे होते हो। तो अगर 2 दिन में किसी एक काम को आप खत्म कर रहे हो तो एक दिन में कितना किया? एक दिन में आपने किया 1/2 वर्क। और फिर 2 दिन में क्या हो जाएगा? 2/2, यानी कि कट के 1, यानी 1 वर्क कंप्लीट हो गया। ये सेंस आपको समझना है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 3 डेज में आपने कोई वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, तो 3 डेज में एक वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। तो 1 डे में कितना कंप्लीट होगा? 1 डे में, तो 1 डे में कंप्लीट होगा 1/3। मतलब इस 3 डेज को 1 बनाना है तो 3 से डिवाइड करोगे, तो यही 3 इधर भी डिवाइड होगा, यानी 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 3 डेज में अगर 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो 1 डे में 1/3 वर्क कंप्लीट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और यही 2 डेज में कितना होगा? 2 डेज में, तो यहां पर हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 1 जार 2 आ रहा है। तो यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 वर्क। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 दिन में आप वर्क कंप्लीट कर रहे हो तो वो हो गया 2/3 वर्क। और 3 डे में कितना होगा? 3 डेज में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 3/3 डेज, यानी कि 3/3 वर्क का मतलब क्या हो गया? 1 वर्क। यानी सेंस यही देखो, फिर आ गया कि 3 डेज में 1 वर्क कंप्लीट हुआ, 1 डे में 1/3 वर्क कंप्लीट हुआ, 2 डेज में 2/3 वर्क कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब, अगर मैंने बोला कि अगर मान लेते हैं कि x डेज लग रहे हैं किसी वर्क को कंप्लीट करने में, तो उस कंडीशन में ये ऐसे हो जाता है कि x डेज और 1 वर्क। तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट हुआ? तो 1 डे में कंप्लीट हुआ 1/x वर्क। आप ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। और फिर मैं पूछता हूं 2 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ? 2 डेज में, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 2/x वर्क। क्लियर है क्या? 3 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हुआ? तो 3 डेज में कंप्लीट होगा 3/x वर्क। समझ रहे हो? मतलब 1 डे में अगर 1/x है तो 2 डेज में 2/x, 3 डेज में 3/x, और पूरा वर्क कब कंप्लीट होगा? x डेज में। क्लियर है? तो ये अगर आप समझ पाए तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए अब आ जाइए सॉल्यूशन पे। सो यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है इसमें अ, जी, यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि एक आदमी, लेट कर लेते हैं कि लेट 1 man कैन डू द वर्क इन x डेज। ठीक है, एंड 1 boy कैन डू द वर्क, सेम वर्क भी आप लिख सकते थे, वर्क इन y डेज। ठीक है, तो इस बात को अगर आप समझ पाए कि हाँ चलो लेट कर लिया, एक आदमी जो x डेज में वर्क कर रहा है और एक लड़का जो है वो y डेज में वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं इसकी बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 मैन्स मेन होना चाहिए था, यहाँ पे एरर है, MEN होना चाहिए। 2 men and 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ओके, तो पहली चीज कि अगर एक आदमी x डेज में वर्क कर रहा है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बनाऊंगा, समझिएगा। अगर एक आदमी x डेज में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x डेज में उसका एक काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? एक दिन में इस आदमी ने कितना काम कंप्लीट किया, एक आदमी ने, तो ये हो जाएगा 1/x वर्क। समझ में आया? और अगर यही 2 आदमी मिल जाएं, आप समझिएगा, ये एक आदमी का एक दिन का काम है, तो 2 आदमी अगर मिल जाएं तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में 2/x वर्क होगा एक दिन में। आप समझ पाए इस बात को? देखिए x डेज जो थे उसमें एक वर्क कंप्लीट हो रहा था, तो एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा? 1/x वर्क।
आप समझ रहे हो, एक दिन में एक आदमी करेगा 1/x। अब दो आदमी अगर मिल जाए तो काम दुगना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/x। तो इसके हिसाब से जो एक दिन का काम है दो आदमी का वो हो जाएगा 2/x प्लस 7 बॉय भी हैं। अच्छा, एक बॉय जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, तो वो y डेज ले रहा है एक काम को कंप्लीट करने में, y डेज। ठीक है, अब एक दिन में एक लड़का कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 1/y। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 लोग हैं तो इसी का 7 टाइम कर देंगे, यानी कि 7/y, यानी 7 लड़के एक दिन में मिलकर के 7/y वर्क करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 7/y। ये बात समझ में आई। और ये इक्वल टू, तो 4 दिन में अगर काम खत्म हो जा रहा है तो देखो एक दिन का काम दो आदमी द्वारा 2/x एंड 7 बॉयज, द वर्क ऑफ 7 बॉयज इन 1 डे, ये हो गया 7/y। और ये एक दिन का काम खत्म होगा 1/4, क्योंकि ये सब मिल करके दो आदमी और 7 लड़के मिल करके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो दो आदमी का एक दिन का काम ये रहा, 7 बच्चों का एक दिन का काम ये रहा, और 4 दिन में कितना, मतलब 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/4। अगर आप 4 दिन लेते हो किसी काम को खत्म करने में, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा 1/4। क्लियर है। तो इस तरह से ये पहला इक्वेशन बनेगा 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 1/4। इज इट क्लियर? बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कैसे ये इक्वेशंस बने हैं। फिर भी मैं एक बार और रिमाइंड कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक आदमी x डेज में काम कर रहा है, तो एक आदमी अगर x डेज में काम कर रहा है तो उस कंडीशन में एक दिन में वो कितना वर्क करेगा 1/x। ठीक है, ये एक आदमी के एक दिन का काम है, एक आदमी के एक दिन का काम है, तो दो आदमी के एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 2/x। ठीक है, वैसे ही अगर y डेज लगा रहा है एक लड़का, y डेज, ठीक है, एक बॉय जो है वो y डे में वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/y। लेकिन यहाँ पे 7 लड़के मिलके काम कर रहे हैं तो 7 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7/y। तो ये 7 लड़कों का एक दिन का काम है और ये दो आदमी का एक दिन का काम है, और वो दोनों मिला करके एक दिन का काम 1/4। टोटल वर्क जो है 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/4। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, तो इसको कर लेंगे 1/4। तो सिमिलरली अगर आप दूसरा इक्वेशन बनाते हो, तो दूसरा इक्वेशन अगर आपने सही नहीं बनाया तो बना के देखिए। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड केस में क्या कह रहा है कि इट इज डन बाय 4 मेन एंड 4 बॉयज इन 3 डेज। तो देखो यार, एक आदमी का काम हुआ 1/x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आदमी नहीं काम कर रहे हैं, कितने आदमी काम कर रहे हैं, 4 आदमी, तो 4 आदमी हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/x प्लस 4 लड़के भी काम कर रहे हैं तो 4/y। और ये तब 3 दिन में खत्म हो रहा है, तो 3 दिन में अगर खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना खत्म होगा 1/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो काम है वो क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आप लेट कर लीजिए कि लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। आप इसे लेट कर लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये जो ट्रांसपोज होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2/x का क्या मतलब होता है, 2/x का मतलब होता है 2 इंटू 1/x। ठीक है, तो इसीलिए हमने 1/x को क्या लेट किया हुआ है, m लेट कर लिया है, तो इससे ये चेंज होकर के बन जाएगा 2m। सिमिलरली अगर आप 7/y की बात करो तो 7/y इज बेसिकली 7 इंटू 1/y। ठीक है, और अगर आप 1/y के जगह पे रिप्लेस कर दो n, तो ये बन जाएगा 7n। आ रही बात समझ में? तो आप इस तरह से इसको जो है कंसीडर कर सकते हो। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उस कंडीशन में ये बनेगा आपका, फ्रॉम इक्वेशन 2 बनेगा ये 2m एंड प्लस 7n, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4/x बनेगा 4m प्लस 4n, और ये इक्वल टू बनेगा 1/3। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 2 जा 4m, 4m सेम सेम हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो जरा मल्टीप्लाई करिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 में पूरा का पूरा लिख ले रहा हूँ, 2m प्लस 7n इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2। समझ में आ रहा है, मतलब पूरे में मल्टीप्लाई होता है। चलो मैं ब्रैकेट यहाँ ना लगा करके, ये 7n और ये इक्वल टू 1/4, मतलब पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करिए जरा। तो ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जार 4m प्लस 7 2 जार 14n, तो ये हो जाएगा 14n, और ये इक्वल टू 2 इंटू 1/4।
4। तो यहां से आप ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4m प्लस 14n, और ये इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी 1/2। तो अगर इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दिया जाए, यहां से अलग से लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4m प्लस 14n इज इक्वल टू 1/2। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 3 4 एंड 5। नाउ 4 और 5 जो है उसमें m का कॉफिशिएंट जो है वो सेम है, दैट इज 4। तो आप 4 माइनस 5 कर लो या 5 माइनस 4 कर लो। ठीक है, चलो मैं 5 माइनस 4 कर ले रहा हूँ और इसको हम अलग पेज पे करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। इसको हम यहाँ ले लेते हैं और उसके बाद से इक्वेशन नंबर 4 को भी हम लोग ले ले रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, और हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे कि 4 माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 4 माइनस 5 या 5 माइनस 4, 4 माइनस 5 जो भी है, ठीक है, कर लेते हैं, क्या ही करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 माइनस 5, चलो वहीं कर लिया जाए। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस 5, इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सबके सब माइनस हो जाएंगे। तो 4m से 4m कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट साइन। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों के दोनों कट जाएंगे। 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 इज 10n, और ये इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3, 3 एंड माइनस 2 अपॉन 5, 3 2 जार 6, तो 3 माइनस 2 इज 5, 5 और सॉरी 3 माइनस 2 इज 1, 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 6, यानी n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 10, इधर चला जाएगा तो 6 इंटू 10, यानी n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 60। ठीक है, इसको रख लेते हैं, ये काम की चीज है। अब इस वैल्यू को आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए 5 में। तो पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 अपॉन 60 इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट किया जाए, किस में पुट कर लो। ठीक है, 1/3 कौन सा वाला इक्वेशन था, ये 4 में। तो 4 में पुट कर लेते हैं। तो इन इक्वेशन 4 पुट करिए जरा। तो जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जो है रखने पे क्या होने वाला है, देखो जी, ध्यान से पुट करिए। ये हो जाएगा 4m एंड प्लस 4n के जगह पे हो जाएगा 1/60, और ये इक्वल टू 1/3। तो 4m तो यूं ही रहेगा, प्लस ये 4 से कटेगा, 4 1 के 4, 15 चौके 60, 1/15, और ये इक्वल टू हो गया 1/3। इस 1/15 को इधर लेके जाइए तो ये जगह 4m इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/15। ठीक है, अब 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 4m इज इक्वल टू, एलसीएम जो है 15 है, 3 और 15 का, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/15 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 4m इज इक्वल टू 4/15। 4 इधर जाएगा तो m की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 4/15 इंटू 4, 4 से 4 विल गेट कैंसिल, यानी m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/15। और इसको भी हम रख लेंगे और इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब n की वैल्यू मालूम है और m की वैल्यू मालूम है, लेकिन हमने m और n को कंसीडर किया था। m जो था वो 1/x के इक्वल था और n जो था वो 1/y के इक्वल था, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन में आपको मिल जाएगा, ऐसे लिखेंगे, सिंस m इक्वल टू 1/x, m की वैल्यू हो जाएगी 1/15 और ये इक्वल टू हो गया 1/x, रेसिप्रोकल लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 डेज। ठीक है, तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा, n इक्वल टू आता है 1/y, जो हमने लेट किया हुआ है, और n की वैल्यू आई है 1/60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/y, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 60 डेज। तो ये आपका हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या है, ये x जो था वो मेन का वर्क था और y का जो था वो बॉयज का वर्क था। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन आंसर लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इरेज कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी मर्जी वो करो, चाहे नोट कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। चलिए इसको भी इरेज कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही है, और वर्ड प्रॉब्लम आपका है सेम चैप्टर से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से, कि सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड द सन इज 40 इयर्स। इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस। तो आसान सा क्वेश्चन है, करिएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सॉल्यूशन करके आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा।